नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी भी शुरू नहीं हुई है। कब शुरू होगी कोई नहीं जानता है, कैसे शुरू होगी कोई जानने को तैयार नहीं है। क्यों ये भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है, आधी भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने वाली है, क्यों आधी भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है, कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है, कोई जानने का इच्छुक नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई, मेडिकल कॉलेज के पदों को क्यों छोड़ा गया, ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। और मैं अभी भी आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा, मेडिकल कॉलेज के पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया होगी वो वर्षवार होगी और उसकी नियमावली पहले ही बन चुकी है, जो कि 25 अगस्त 2022 4:44 और 41 सेकंड में ये नियमावली बनकर तैयार हो गई थी। और डॉक्टर आर राजेश कुमार जी द्वारा ये नियमावली पास की गई, उनके द्वारा बनाई गई, उनके सिग्नेचर इसमें है। और हाईकोर्ट में ये नियमावली पेश की गई जब वन टाइम सेटलमेंट के तहत वर्षवार नियुक्ति का फैसला लिया गया, तो इसी नियमावली के आधार पर लिया गया। अब इस नियमावली के आधार पर जब वन टाइम सेटलमेंट का डिसीजन लिया गया, तो इसका मतलब सीधा सा है कि स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज दोनों जगहों पर जो नर्सिंग अधिकारियों के रिक्त पद थे उनको भरने के लिए डिसीजन लिया गया। तो जब उनको भरने के लिए डिसीजन लिया गया तो मेडिकल कॉलेज के पदों पर भी वर्षवार नियुक्ति होगी और इसके लिए हम लोगों को कहीं ना कहीं क्या है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बनाएंगे, जब तक हम सरकार के ऊपर, और देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, सरकार के ऊपर प्रेशर तो हम बनाएंगे ही। जैसे कि पहले हमने वर्षवार की लड़ाई लड़ी, जिसमें हम कोर्ट के माध्यम से भी लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे कुछ साथी कोर्ट में थे, कुछ साथी देहरादून में आंदोलन कर रहे थे, कुछ साथी हल्द्वानी में आंदोलन कर रहे थे। इसी तरह से फिर से हमें मेडिकल कॉलेज के पदों के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। और जिस तरह अभी हाल ही में कुछ दिन पूर्व अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर धन सिंह रावत जी, स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे हैं, डॉक्टर धन सिंह रावत जी जब पहुंचे तो हमारे छोटे भाइयों ने, गौरव भाई हैं, उनके नेतृत्व में सभी लोगों ने वहां पर ज्ञापन दिया मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए। तो इसी तरह से बहुत अच्छा काम गौरव भाई ने किया। गौरव भाई और उनके सभी साथियों ने ये बहुत ही काबिल तारीफ काम किया। और इसी तरह से हमको जहां भी स्वास्थ्य मंत्री जी जाते हैं, मुख्यमंत्री जी जाते हैं, उनको मिलना पड़ेगा, उनको ज्ञापन देना पड़ेगा। लगातार हमको मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। कोर्ट के माध्यम से भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, ये हमारे भविष्य का सवाल है। और जहाँ पर अगर हमारे भविष्य का सवाल है तो हमको हल्ला तो करना पड़ेगा, आवाज़ तो उठानी पड़ेगी, अपनी मांगों को चाहे किसी भी माध्यम से है सरकार तक तो पहुँचाना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसके लिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या करें, जाकर 2-4 लोग चले जाएंगे या फिर वो चले जाएंगे, मैं क्या करूं। इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। मैं अपने सभी साथियों से, खास तौर पर उन साथियों से जिनको अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं बुलाया, चाहे वो अगर डिप्लोमा में बात करूं वर्ष 2013, वर्ष 2014, वर्ष 2015 वालों की बात करूं या 16 वालों की बात करूं फीमेल में, और मेल में 15, 16, 14, 15, 16, 17, 18, फीमेल में अगर डिग्री वालों की बात करूं या मेल में डिग्री वालों की बात करूं, जितने भी लोग हैं जिनको अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में नहीं बुलाया, उन सब लोगों को पहुंचना चाहिए। ये हमारे भविष्य का सवाल है और हमारा भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब हम आगे आएंगे, जब हम अपने हक को पाने के लिए, अपने हक को किसी भी तरह पाने के लिए, चाहे हमें लड़ाई करनी पड़े, चाहे हमें
कोर्ट के माध्यम से उस हक को लेना पड़े। कैसे भी हमें अपने हक को लेना है, उसके लिए हमें आगे आना होगा और अपने हक के लिए लड़ना होगा। क्योंकि अगर हम आगे नहीं आएंगे तो सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देगी। अगर सरकार को ध्यान देना होता तो सरकार स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों के साथ ही मेडिकल कॉलेज के पदों को भी निकाल देती, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी कि गवर्नमेंट ने इन पदों को होल्ड कर दिया। हमको इन पदों को जल्द से जल्द निकलवाना है, विज्ञप्ति जारी करवानी है और जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करवाना है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आप सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे तो आप लोगों के रिप्लाई का मैं इंतज़ार करूंगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने विचार भी रखें कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेडिकल कॉलेज के पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं जो कहूँगा उसी तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हो सकता है आपका कोई विचार, ऐसा विचार जो हमारे लिए मील का पत्थर साबित हो जाए, तो आप लोग अपनी राय भी जरूर दें। धन्यवाद।